अगर आप बजट को समझना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जा कर के आप बजट को समझ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु अंतवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं बजट का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। इसको अगर मैं हेडिंग में लिखूं तो इसको लिखेंगे सरकारी प्राप्तियाँ और सरकारी व्यय। इंग्लिश में बोलेंगे इसको गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आज। आप इस पीडीएफ को डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक देखना। ठीक, तो शुरू करते हैं। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी प्राप्तियां और सरकारी व्यय। तो सबसे पहले देखेंगे हम सरकारी प्राप्तियां। सरकारी प्राप्तियां, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका दो टाइप का होता है। कैसा? एक होगा आपका राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा होगा आपका पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और इसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम राजस्व प्राप्तियां। कौन से पैसे को राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत हम बोलेंगे? ठीक है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब फिर से ये दो भागों में होता है। कौन कौन से? ये होगा आपका कर राजस्व और दूसरा गैर कर राजस्व। ठीक है, पहला होगा आपके क्या? टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, अब कर, जो टैक्स होते हैं ना, टैक्स कितने टाइप के होते हैं? टैक्स आपके अगेन दो टाइप के टैक्सेस होते हैं। टैक्स आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं? प्रत्यक्ष कर और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष कर। तो जो भी आपका टैक्स से इनकम होगी वो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत होगी। ठीक है, प्रत्यक्ष कर में जैसे क्या क्या? प्रत्यक्ष कर क्या क्या होते हैं आपके, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले जो सबसे फेमस है, इनकम टैक्स, आयकर। और कौन सा हो सकता है? कॉरपोरेट टैक्स। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से टैक्स आएंगे? ऐसे टैक्स होंगे जो जिस पे लगेगा ना वही उसको पे करता है। जैसे आयकर, अगर कोई इनकम करता है जनरेट, तो उसी को अपना आयकर भरना पड़ता है। ठीक है, कॉरपोरेट टैक्स
जो जहाँ वो टैक्स लगेगा उसी को वो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें, और हो सकते हैं जैसे निगम कर, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और हो सकता है जैसे लैंड रेवेन्यू, लैंड जो आपका टैक्स होता है ना, लैंड टैक्स हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के आपके क्या डायरेक्ट टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब जहाँ आपका ये टैक्स लगेगा वही उसको पे करेगा, ठीक है। अब हम अप्रत्यक्ष कर जब देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष कर मतलब ये लगते किसी पे हैं पर पे इसको कोई और करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जीएसटी, ठीक है। अब जीएसटी, अब जैसे आपने कोई बिस्किट का पैकेट लिया तो टैक्स लगा कंपनी पे, पर कंपनी पे करेगी तो फिर उसको लॉस नहीं हो जाएगा ऐसे में। तो कंपनी क्या करती है, उस टैक्स को वसूल करती है किससे? जनता से। तो ऐसे में क्या, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स लगा कंपनी पे पर जीएसटी के थ्रू वो पे किसने किया? हमने किया पे। तो उसको बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सीमा शुल्क। पहले बहुत सारे थे आपके इनडायरेक्ट टैक्स, पर जब से जीएसटी आए तो मेजर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो जीएसटी के अंतर्गत आ गए हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कर राजस्व के अंतर्गत क्या क्या आएगा? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। लैंड टैक्स, लैंड रेवेन्यू हो गया आपका, निगम कर, आयकर, और इसके जैसे और भी हैं बहुत सारे। अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी हो गया और सीमा शुल्क हो गया। गैर कर राजस्व, अब ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ से इनकम होती है पर वो टैक्स नहीं है। क्या हो सकते हैं? जैसे इसमें देख सकते हैं, जैसे हो गया आपका रेलवे टिकट। अब रेलवे गवर्नमेंट की है ना, ठीक है। तो जो टिकट का पैसा आता है वो गवर्नमेंट के पास जाता है पर वो टैक्स नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकती हैं, मतलब हम ओवरऑल लिखें तो फीस जो लेती है गवर्नमेंट अब अलग अलग सर्विसेज पे, उसकी फ़ीस हो सकती है जैसे। और क्या हो सकता है? फ़ाइन, अलग अलग टाइप के फ़ाइन लगते हैं। ट्रैफिक पे आपको पता ही होगा सबसे ज़्यादा फेमस फ़ाइन होते हैं ट्रैफिक के, जो फाइन्स होते हैं। और अलग अलग चीज़ों पे, जैसे अगर आपने कहीं फ्रॉड किया तो उस पर भी फ़ाइन लगता है, ठीक है। और क्या हो सकता है? डिविडेंड, लाभांश, आरबीआई लाभांश, यानी कि अगर आरबीआई के पास पैसा रखा हुआ है गवर्नमेंट ने तो आरबीआई उस पर क्या एक फिक्स उसमें लाभांश देता है, डिविडेंड देता है, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? एक्सटर्नल ग्रांट, हिंदी में लिखता हूँ इसको, बाह्य अनुदान। याद रखना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अनुदान। अनुदान मतलब होता है डोनेशन। डोनेशन को वापस नहीं करना होता है, ठीक है। तो जो बाहर से कोई डोनेशन आता है वो भी इसके अंतर्गत में आएगा, ठीक है। और भी हैं छोटे छोटे काफ़ी सारे, ठीक। तो फिलहाल एग्जाम्पल के लिए इतने काफ़ी हैं। तो गैर कर में क्या आ गया? मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ से गवर्नमेंट की इनकम तो होती है पर वो टैक्स नहीं है, ठीक है। राजस्व प्राप्तियाँ अब हमने देख दी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड है आपका सेकंड है आपका पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ किसको बोलेंगे? पूंजीगत प्राप्तियाँ देखते हैं, चलिए। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगी? जैसे डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, विनिवेश यानी कि आपने काफ़ी सुना होगा, बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा में था कि गवर्नमेंट क्या है, सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। उन्होंने एयरलाइंस बेची, या फिर सबसे फेमस अभी
LIC का IPO आया, अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा वो हैं तो आपको पता होगा अभी LIC के IPO आए हैं। तो IPO आने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने अपना जो शेयर था कुछ, मतलब गवर्नमेंट ने अपना शेयर बेचा तो उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गए। ठीक है, विनिवेश हो सकता है, और बोरोइंग्स इसके अंतर्गत आती हैं। उधारी अगर कहीं से ले रही है, जैसे उधारी कहाँ से ले सकते हैं, RBI से ले सकते हैं, RBI उधार। ठीक है, और कहाँ से ले सकते हैं, सरकारी बॉन्ड, जब गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है तो गवर्नमेंट क्या लोगों को बॉन्ड देती है और बदले में पैसे लेती है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद फिर गवर्नमेंट को पैसे वापस करने पड़ते हैं बॉन्ड के बदले अपने। और कहाँ से ले सकती है, विदेशी ऋण, जब क्राइसिस आते हैं तो, अभी तो खैर इंडिया ने लिया नहीं, बट पहले लिया था। तो अभी मतलब जब क्राइसिस आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्राइसिस होते हैं, तो एक्सटर्नल थोड़ा सा हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ये छोटे छोटे देश लेते रहते हैं विदेशी ऋण। ठीक है, और ऋण वापसी, जो जैसे स्टेट्स को देता है सेंटर, कई बार क्या करता है, जो गरीब स्टेट होते हैं या फिर जो पिछड़े हुए थोड़ा सा स्टेट होते हैं, तो उनको क्या ऋण देता है। ठीक है, एक होता है अनुदान, एक होता है ऋण देना। तो हम यहाँ पे ऋण की बात कर रहे हैं, ऋण आपको वापस करना पड़ता है। ठीक है, अनुदान जो होता है वो दान होता है, उसको वापस नहीं करना पड़ता। तो ऋण जब देते हैं तो इसमें आएगा जैसे राज्य सरकारों से ऋण वापसी। ऋण वापसी। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे हमने। जैसे आपका हो गया LIC का IPO आया था, और BPCL गवर्नमेंट कंपनी के शेयर बेचे थे, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनी इसका सरकार क्या प्राइवेटाइजेशन कर रही है, मतलब उसका कुछ पोर्शन बेच रही है अभी जनता के हाथ में। ठीक है, वहाँ से सरकार की क्या इनकम जनरेट होती है। अभी एयरलाइन को प्राइवेट किया था, एयरलाइन बेचना। ठीक है, सरकारी एयरलाइन थी तो उन्होंने भी बेची। तो इस टाइप से आपका क्या पूंजीगत प्राप्त, ये सब हो सकते हैं। और इसमें अन्य और कौन कौन सा आएंगे इसमें, जैसे हो गया आपका भविष्य निधि जमाएं, जो आपके फंड्स वगैरह होते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं ये भविष्य निधि जमाएं। अभी तो सारे ही करते हैं इसको, प्राइवेट वाले भी कर सकते हैं। भविष्य निधि जमाएं, जो आपने PF वगैरह सुना होगा, PF वगैरह करते हैं। और क्या हो सकता है, डाकघर जमाएं, और राष्ट्रीय बचत पत्र। इससे क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि बहुत सारे ऑप्शन देगा और वो बोलेगा कि सपोज करो उसने बोला कि डाकघर जमाएं आपका पूंजीगत प्राप्तियां है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसे दे दिया कि डाकघर जमाएं आपकी पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आता है, और आपको सही गलत बताना है। ऐसे आते हैं ऑप्शन 3-4, तो उनमें से एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो फिर आपको वहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो डाकघर जमाएं हैं वो भी पूंजीगत प्राप्ति होता है। और देखते हैं, अब जैसे सरकार की योजनाएं होती हैं, सुकन्या समृद्धि योजना है जैसे, ठीक है, इस टाइप से और भी हो सकते हैं आपके। ठीक, तो हमने देख दिया क्या, पूंजीगत प्राप्तियाँ, विनिवेश उधारी से, ऋण वापसी से, और अन्य में आपके और भी काफ़ी सारे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आता है।
ठीक है। तो राजस्व प्राप्तियाँ देखिए हमने दो टाइप से आता है, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट खर्चा कहाँ कहाँ करती है, इसको बोलेंगे सरकारी व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कितने टाइप से हो सकता है, ये भी दो टाइप से होगा आपका। कौन कौन सा? राजस्व व्यय एंड पूंजीगत व्यय। ठीक है, देखते हैं क्या करके दोनों को। सबसे पहले देखते हैं राजस्व व्यय, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय में आएगा जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज वगैरह होती हैं जो, ठीक है, वेतन एंड पेंशन वो आएंगे इसके अंतर्गत, और ब्याज भुगतान। अब अगर सरकार ने आरबीआई से या फिर विदेश से कोई ऋण ले रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट बन रहा होगा सरकार उसको जो पे करेगी। अब क्योंकि किसी से ऋण लिया है, लोन लिया है, तो उसको फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, तो वो ब्याज भुगतान भी इसके अंतर्गत आएगा। और अनुदान देना। ठीक है, अब जब कहीं जैसे नेचुरल ट्रेजिडीज़ हो जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, नॉर्थ ईस्ट में कभी कुछ हो जाता है, या फिर हिल जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे अगर कुछ आपदा टाइप की आ जाती है, तो सरकार क्या, केंद्र सरकार क्या है, अनुदान दान देती है उस टाइम पैसा। अनुदान मतलब उस पैसे को वापस नहीं लेगी वो। तो ये भी आपका राजस्व व्यय में आएगा। ये इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको, तो इसलिए इसको ध्यान से सुनना। जो अनुदान है ना वो राजस्व व्यय में आएगा। और क्या आएगा इसमें? सब्सिडी। किसानों को बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडी जैसे मिलती है, तो वो सब्सिडीज़ भी इसके अंतर्गत आती हैं। किसानों की ऋण माफ़ी, आप ये समझिए इसके अंदर वो आएंगे जिससे जो आपको वापस कुछ नहीं देने वाला। मतलब राजस्व व्यय में वो चीज़ें आती हैं जहाँ से आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा फ्यूचर में। अब जैसे पेंशन और वेतन मिल रहा है, तो इससे फ्यूचर में सरकार को क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। कुछ इंटरेस्ट पे कर रही है अगर सरकार अपने पुराने किसी को उधार पे, तो उससे फ़ायदा क्या होने वाला है? कुछ नहीं। तो ये इसके अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जिससे सरकार को भविष्य में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब ठीक है, ये ऐसे वाले व्यय होते हैं। अगला देखते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च क्या होता है? अभी हमने देखा ऊपर कि राजस्व व्यय में हम करते तो हैं खर्चा, पर उससे हमें फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला होता है। पूंजीगत व्यय में हम ऐसा खर्चा करते हैं जिससे हमें कुछ फ़ायदा होने के चांसेस होते हैं फ्यूचर में। जैसे किसी सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करना, किसी सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण। क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मेट्रो। ठीक है, अब इससे कैसे हमें फ़ायदा हो सकता है? ये हो गया ट्रांसपोर्ट। अगर किसी स्टेट का, किसी जगह का ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है तो वहाँ की तरफ बिजनेसेस वगैरह अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से क्या है, स्पीड बढ़ती है काम होने की। तो आपको ये जैसे हो गया आपका मेट्रो। मेट्रो से क्या है, काम करने की स्पीड बढ़ेगी, लोग जल्दी पहुंचेंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो इससे क्या है, प्रोडक्टिविटी, जो उत्पादन क्षमता होती है ना, एफिशिएंसी बढ़ती है इससे। तो ये आपका क्या, पूंजीगत खर्च यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और क्या हो सकता है? और इसमें होगा आपका जैसे ऋणों को चुकाना, रिपेमेंट ऑफ लोन्स, ऋणों का पुनर्भुगतान।
इसकी मैं डेफिनेशन टाइप लिख देता हूँ थोड़ा सा, कुछ जो आपके इम्पोर्टेंट है इसमें। इसके अंतर्गत जो आएंगे वो होंगे क्या, या तो वो बनाएंगे सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति निर्माण, या फिर वो करेंगे क्या, देयताएं कम हो जाएंगी, सार्वजनिक देयताएं देयताओं में कमी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी मेनली। हम देखते हैं आगे, ऋणों का पुनर्भुगतान, रिपेमेंट ऑफ लोन्स भी इसके अंतर्गत आएगा, और राज्य सरकारों और विदेशी सरकारों या फिर सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण देना, राज्य सरकारों या फिर विदेशी सरकारों या सार्वजनिक उपक्रम, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह होती हैं, तो गवर्नमेंट उनको, अगर वो घाटे में है तो उनको उठाने के लिए क्या करती है, ऋण देती है। ठीक है, अब ध्यान रखना, जो ऋण होता है ना, ऋण, किसी को ऋण देते हैं जब, वो आएंगे पूंजीगत खर्च में। क्यों? क्योंकि ऋण वापस आएगा, ऋण पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो गवर्नमेंट की क्या है, इसमें कमाई होगी। और जो अनुदान होते हैं वो आएंगे किस में, अनुदान आएगा आपका राजस्व में। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें भी लिख देते हैं हम थोड़ा डेफिनेशन टाइप का। राजस्व व्यय क्या होगा, ये एक ऐसा व्यय होगा जिससे सार्वजनिक संपत्ति निर्माण नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा, देयताएं कम नहीं होंगी। ठीक है, राजस्व से सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण भी नहीं होता और देयताएं भी कम नहीं होती हैं। पूंजीगत खर्चे से सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण होता है और देयताएं भी कम होती हैं, तो वो जो व्यय होंगे वो किस में आएंगे, पूंजीगत खर्चे में। ठीक, इसको देखते हैं एक बार शुरू से। बजट में आपका दो टाइप के होते हैं, पैसा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा। सरकारी प्राप्तियाँ बोलते हैं जिसको, और सरकारी व्यय बोलते हैं। सरकारी प्राप्तियाँ मतलब राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ, दो टाइप की सरकारी प्राप्तियाँ होती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर, टैक्स से जो पैसा आता है, ठीक है, और गैर टैक्स, गैर कर राजस्व, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष में जिस पे लगेगा वही पे करता है, अप्रत्यक्ष में जिस पे लगेगा पे कोई और करता है, जैसे जीएसटी हो गया। गैर कर राजस्व में फीस, फाइन, जो भी आपका डिविडेंड, इंटरेस्ट वगैरह जो भी मिल रहा है सरकार को, वो सब आएगा किसमें, राजस्व प्राप्तियों में। पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, विनिवेश, जब गवर्नमेंट अपनी कुछ कंपनीज़ को प्राइवेटाइजेशन वगैरह करती हैं, आपने भी सुना होगा प्राइवेटाइजेशन, उधार लेती है कहीं से, आरबीआई से, या फिर अपने बॉन्ड जारी करती है। ऋण को जब वापस करती है तो राज्य सरकारों से जैसे ऋण वापसी मिलती है। ठीक है, भविष्य निधि जमाएँ हो गया, डाकघर जमाएँ हो गया, राष्ट्रीय बचत पत्र, सुकन्या योजना, ऐसे भी और भी जगह है जहाँ से गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। ठीक, सरकारी व्यय फिर से ये भी दो टाइप का, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय कौन कौन सा होगा, जिससे सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण नहीं होगा, उससे देयताएं भी कम नहीं होती हैं, जैसे पेंशन, वेतन, ब्याज का भुगतान करना, अनुदान देना, सब्सिडी, एलपीजी वगैरह पे आपने सुना होगा सब्सिडी मिलती है, खाद वगैरह पे, यूरिया पे मिलती है, किसानों की ऋण माफ़ी, उससे भी आपका क्या, ये भी आपका राजस्व व्यय में आएगा। पूंजीगत खर्चा सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण करता है या फिर सार्वजनिक देयताओं में कमी करती है, जैसे सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण, मेट्रो हो गया, बस स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, तो ये सब आएगा आपका पूंजीगत खर्च में। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, विकास करेगा, तो आगे क्या, पैसा कमा के देने वाली चीज़ है। ऋणों का पुनर्भुगतान, यानी कि अगर सरकार ने आरबीआई से या फिर विदेश से ऋण ले रखा है तो उसको पुनर्भुगतान करती है और सरकार की क्या, देयताएँ कम हो जाती हैं इसमें। राज्य सरकार, विदेशी सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, लिख देते हैं इसको, ऋण देना।
ये आएगा आपका किस में, पूंजीगत खर्चे में। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको क्या गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा ना, तो यहाँ से भी सरकार की क्या कमाई वगैरह होती है, तो इसलिए इसको पूंजीगत खर्चा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सरकारी घाटे के बारे में, बजट डेफिसिट। अगर आपको बजट समझना है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, बजट डेफिसिट के बारे में। ठीक है, अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो में।